हेलो बच्चों, और आप लोग ठीक हैं? ठीक। चलिए आज आपको हम बताते हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके पहले एक्सरसाइज 12.1 में जो भी आप पढ़े हैं उसमें आपको पता होना चाहिए, आप सिर्फ सरफेस एरिया के बारे में पढ़े हैं और एरिया निकालना, और एरिया हमेशा 2 डायमेंशन होता है और वॉल्यूम निकालना है। अब इस 12.2 एक्सरसाइज में तो वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, 3 डायमेंशन में होता है। ठीक, तो अब एरिया मतलब होता है कि कितना उसका सरफेस है, और वॉल्यूम मतलब होता है कि कैपेसिटी कितनी है। मतलब जैसे यही एक है हेमिस्फेयर और कोन टाइप का, मान लो कोई पात्र है और कोई बर्तन है मान लो ऐसे, तो इसकी कैपेसिटी कितनी थी, इसमें कितनी सामान भर सकते हैं, कितनी इसकी कैपेसिटी, कितनी क्षमता है, इसमें कितनी सामान आ सकते हैं ना। तो ये चीज़ हम मतलब वॉल्यूम में निकालते हैं। तो अब आप कैपेसिटी मतलब क्षमता के बारे में, किसी बर्तन या किसी चीज़ के पात्र के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें कितनी चीज़ें हम भर सकते हैं, कितना आ सकता है उसमें, ये चीज़ होता है। तो ध्यान दीजिए। और पहला क्वेश्चन जो है आपका ये है कि एक सॉलिड है और उसका शेप जो है, एक हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन स्टैंड किया गया है और इसमें ये कह रहा है कि रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो इसका हाइट भी कह रहा है क्वेश्चंस, इसकी हाइट भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर कह रहा है। कि इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है और इसका हाइट भी क्या है, 1 सेंटीमीटर क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ कोन इज इक्वल टू द रेडियस। ठीक, रेडियस के इक्वल क्या है इसका, अगर रेडियस 1 है तो कह रहा है कोन की हाइट भी 1 है। आप ध्यान दीजिए, इसमें आपको इसमें बोल रहा है आंसर पाई मिलाना है, मीन्स पाई की वैल्यू आपको नहीं पुट करना है इस क्वेश्चन में। ध्यान दीजिए। अब इसमें ये ध्यान दीजिए, एक हेमिस्फेयर है और एक क्या है, कोन। आप बताइए इसमें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, ये होता है। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए, रेडियस दिया गया है, रेडियस क्या दिया गया है, 1 सेंटीमीटर। ठीक, और उसके बाद हाइट दिया गया है, हाइट ऑफ कोन दिया गया है, हाइट ऑफ कोन एच इक्वल टू दिया गया 1 सेंटीमीटर, ये भी है, दोनों 1 दिए गए हैं क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि रेडियस के इक्वल क्या है, हाइट ऑफ कोन। तो ध्यान दीजिए, अब हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर एंड वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, ये हो गया, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें कॉमन क्या है, कॉमन हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर ये चीज़ कॉमन ले लीजिएगा आप, तो क्या बचेगा आपके पास, बताओ। आपके पास बचेगा केवल एच, और यहाँ पे ध्यान दिए 1/3 बाहर ले लिए तो केवल क्या बचेगा यहाँ पे 2, और यहाँ पे आर क्यूब में आर स्क्वायर कॉमन लिए हैं आप, एक आर यहाँ बच जाएगा। आप ध्यान दीजिए, सबकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए। 1/3 पाई की वैल्यू नहीं पुट करना क्योंकि आंसर किस में लाना है, पाई में लाना है। आर की वैल्यू 1 का स्क्वायर, यहाँ एच की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू 1, तो ये कितना जाएगा 1/3 इंटू पाई इंटू 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 1 प्लस 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो 1 से किसी चीज़ मल्टीप्लाई करो वही आता है, तो हमें क्या मिल जाएगा, इक्वल पाई/3, पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 3, तो 3 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा होगा आंसर। ठीक, पाई सेंटीमीटर क्यूब इस पहले क्वेश्चन का आंसर। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब सेकंड क्वेश्चन आप देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एक
इंजीनियर हैं वो एक मॉडल तैयार करते हैं। वह मॉडल जो है, मॉडल जो बनाते हैं उसमें एक सिलेंडर शेप रहता है, लेकिन उस सिलेंडर के दोनों एंडिंग पॉइंट पे एक एक कोण लगा देते हैं, मतलब एक कोण इस साइड एक कोण उसका साइड, और जो कोण बना लगाते हैं दोनों साइड, उस कोण की हाइट होती है 2 सेंटीमीटर, और पूरी जो मॉडल है उस मॉडल का क्या होता है 12 सेंटीमीटर क्या होता है लेंथ। तो ध्यान दीजिए, एक यह क्वेश्चन और उसमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ मॉडल। तो ये ऐसे है एक फिगर, एक मॉडल है ऐसे, इसके दोनों साइड कोण हैं, इसके दोनों साइड कोण लगाए गए हैं। ठीक, दोनों साइड कोण लगाए गए हैं। इस कोण की हाइट जो है कह रहा है 2 सेंटीमीटर है, तो इस कोण की भी हाइट कह रहा है 2 सेंटीमीटर है। और ध्यान दीजिए, इस पूरे मॉडल की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक, पूरे मॉडल की जो लेंथ है कितना है 12 सेंटीमीटर है, और इसकी जो दिया गया है डायमीटर, डायमीटर इसका है 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो पहली चीज तो क्वेश्चन नंबर ये था सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका ये, ध्यान दीजिए। इसमें पहली बात तो हाइट ऑफ कोण दिया गया है, हाइट ऑफ कोण, हाइट ऑफ कोण, हाइट ऑफ कोण को h1 मान लीजिए, h1 दिया गया है 2 सेंटीमीटर। ठीक, अब हाइट ऑफ, लेकिन हमको सिलेंड्रिकल पार्ट नहीं पता है, अब निकालेंगे हाइट ऑफ या लेंथ ऑफ, निकाल लीजिए, लेंथ लीजिए, लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इक्वल टू, अब बताइए क्या होगा इसमें, पूरा लेंथ कितना है मॉडल का 12, मॉडल का पूरा लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर, और ध्यान दीजिए इधर कोण में कितना है 2 सेंटीमीटर है, कोण में 2 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड कर देंगे तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। 12 में से 4 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, जो कि हमारा क्या होगा यहाँ से यहाँ की लेंथ होगी, जिसे हम लेट कर लें h2 है, क्या है वो h2, क्योंकि h1 माने हैं कोण की हाइट, तो h2 क्या हो जाएगी इसकी हाइट, तो 12 माइनस 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा h2 इक्वल टू 12 माइनस 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये हमें क्या मिल गया, ये मिल गया सिलेंड्रिकल पार्ट का लेंथ जो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक, चलिए, जो कि हाइट है। अब ध्यान दीजिए, वॉल्यूम ऑफ एक कोण यहाँ है, वॉल्यूम ऑफ कोण पता है क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ भी इसका भी वही होगा सेम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अभी ध्यान दीजिए, अभी एक चीज और ध्यान देना है आपको, डायमीटर कितना दिया गया 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगा d इक्वल टू दिया गया है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस पता है आपको, रेडियस इक्वल टू d/2 मीन्स 3/2 सेंटीमीटर। ठीक, इतनी बात आप ध्यान दीजिए। अब आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ मॉडल इक्वल टू 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोण प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। ठीक,
तो ध्यान दें 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ H1 माने हैं कोण की हाइट को हम H1 लिख देंगे यहाँ, प्लस ये होता है पाई आर स्क्वायर H2 मान लेंगे क्योंकि इसकी हाइट H2 माने हैं हम। तो 2 इंटू 1/3 पाई वैल्यू कितनी होती है 22/7। यहाँ आर स्क्वायर है तो आर की वैल्यू कितना है 3/2, स्क्वायर है 2 बार लिखा जाएगा 3/2 मीन्स 3/2 इंटू 3/2 लिख दीजिए, प्लस पाई वैल्यू फिर 22/7 रखिए, फिर आर स्क्वायर है 3/2 इंटू 3/2। एच की वैल्यू यहाँ कितना है 8 है, लेकिन यहाँ एच की वैल्यू कितना था, यहाँ एच की वैल्यू 2 था, H1 की वैल्यू कितनी थी 2, उसको भी रखिए। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से एक 3 कैंसिल कर देंगे, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा 22 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 66/7 आ जाएगा। यहाँ पे कैंसिल करिए 2 4 जा 8 तो 2 2 जा 4। अब मल्टीप्लाई करेंगे अगर, अब कैंसिल कुछ होगा नहीं तो 2 3 जा 6 और 3 3 जा 18 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 18 2 जा 36 और 36 396 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो /7, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट ऐड कर लेंगे आप तो आपको मिल जाएगा /7। इसको ऐड करने पे आएगा 4 और 9 6 462। तो इसको आप डिवाइड फिर कट करेंगे तो 66 सेंटीमीटर क्यूब आपको मिल जाएगा। ठीक, तो 66 सेंटीमीटर क्यूब ये क्या मिल गया आपको वॉल्यूम ऑफ मॉडल। ठीक, तो इस मॉडल की वॉल्यूम क्या है ये आपको पता हो जाएगा। ठीक, आप देखिए क्वेश्चन नंबर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपका। आप लोगों का बोर्ड्स एग्जाम आने वाला है, 17 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है इस बार, इसलिए ध्यान से जो है तैयारी करिए और जो भी दिक्कतें हो आप कमेंट में ज़रूर बताइए।